हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आरटी 2009 का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें केवल फैक्ट की बातें बताई जाएंगी। वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। इसमें केवल फैक्ट की बातें बताई गई हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी पढ़ सकते हैं या पूरा वीडियो मेरे साथ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला फैक्ट है, यूरोप का देश नॉर्वे दुनिया का पहला देश है जिसने मुफ्त अनिवार्य शिक्षा लागू किया। भारत में आरटी विधेयक देखा जाए तो बहुत देरी से लागू हुआ। भारत आरटी लागू करने वाला 135वां देश है। इसके बाद का अगला फैक्ट होगा दोस्तों हमारा, इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय, 38 धाराएं तथा 1 अनुसूची है। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2013 में आरटी 2009 का स्वागत गीत टन 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 देखो घंटी बजी स्कूल की जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया और सोनू निगम द्वारा गाया गया था। इसी के आगे हम अगला फैक्ट पढ़ेंगे, इसे मूल अधिकार बनाने के लिए, यह भी टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा ज़रूर। इसे मूल अधिकार बनाने के लिए संविधान के 45वें अनुच्छेद में परिवर्तन करके इसे 21वें अनुच्छेद में 21A बनाकर जोड़ा गया। अब हम आगे समझेंगे दोस्तों आरटी विधेयक की यात्रा। ये विधेयक की यात्रा क्या होगी? इसमें अगर देखा जाए तो आरटी 2009 की शुरुआत भारतीय संविधान के 86वें संशोधन से होती है जिसे 2002 में लाया गया। फिर इसके बाद 20 जुलाई 2009 में यह विधेयक राज्यसभा में पास किया गया, जबकि 4 अगस्त, ये 5 नहीं है दोस्तों, इसे आप 4 बनाइएगा, है ना, 4 बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 अगस्त 2009 को यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक ने कानूनी रूप प्राप्त किया। आगे पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर। अब ये होगा 27 अगस्त 2009 को इसे भारत सरकार के राजपत्र, जिसे हम गजट भी कहते हैं, में प्रकाशित किया गया। अब 1 अप्रैल 2010 को यह तत्कालीन जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष भारत पर लागू किया गया। आगे हम समझेंगे दोस्तों आरटी विधेयक से रिलेटेड कुछ धाराओं के बारे में। धारा 1 क्या कहती है? धारा 1 में संक्षिप्त नाम, लागू होने की तारीख और विकास क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं संक्षिप्त नाम आरटी 2009 है, लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2010 है। विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसके आगे हम समझेंगे अगले धाराओं से। ठीक है, अगली धारा क्या है इसे समझते हैं। अगली धारा है धारा 2, महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें पहला शब्द है बालक। बालक कौन माना जाएगा? बालक केवल 6 से 14 वर्ष के बालकों को ही हम बालक मानेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का 15 साल या फिर 16 साल का हो गया, पहली बार स्कूल गया, तो उसे भी हम बालक माने। नहीं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के ही बच्चों को बालक माना जाएगा। ऐसा नहीं कि 10-12 साल का हो गया और पहली बार वह स्कूल गया, कक्षा 1 में नाम लिखवा लिया, तो उसको भी हम बालक ही मानते चलेंगे। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के ही बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक ही दी जाएगी। समुचित सरकार की बात करें। अब ये समुचित सरकार क्या होता है इसको समझते हैं। समुचित सरकार का तात्पर्य यह है कि कौन सी सरकार ऐसी होगी जो अध्यापकों को वेतन देगी। यह कौन कौन करती है? केंद्र सरकार, संघ शासित प्रदेश की सरकार। ठीक है, प्रदेश की सरकार है। इसमें एक प्रदेश काट दीजिए। अब विद्यालय, किन किन विद्यालयों को आरटी 2009 से लाभ होगा ये भी समझेंगे। इसमें देखेंगे हम यहाँ पर राजकीय विद्यालय जो गवर्नमेंट खोलती है, सहायता प्राप्त विद्यालय जो एडेड विद्यालय होते हैं, विशिष्ट विद्यालयों की बात करें, विशिष्ट विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय है या फिर आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, ऐसे विद्यालय विशिष्ट विद्यालय होते हैं, वहाँ पर विशिष्ट बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद है निजी विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, आपके गांव क्षेत्र में होंगे। वंचित वर्ग, इसमें किन किन लोगों को, वंचित वर्गों को ही सहायता दी जाएगी। अब ये शब्द SC, ST, OBC और दिव्यांगजनों को ही ज़्यादा इसमें लाभ दिया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं इसके आगे। और अब हम समझेंगे धारा 3। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को प्राप्त होगा। और धारा 4 कहता है उम्र के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। जैसे 6 वर्ष का बालक अगर कक्षा 1 में नाम लिखवाता है तो लिख दिया जाएगा, लेकिन 15 वर्ष का बालक अगर कक्षा 1 में नाम लिखवाने आएगा तो उसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, केवल 6 से 14 वर्ष के ही बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, यानी RTE 2009 के तहत लाभ दिया जाएगा। आगे समझते हैं। इसके बाद है धारा 5। देश में कहीं भी स्थानांतरित होने का छात्र को अधिकार होगा। TC देने से मना नहीं कर सकते हैं आप। TC देने से कोई भी प्रिंसिपल या अध्यापक मना नहीं कर सकता है। TC देने से मना करने पर कानूनी कार्रवाई और अगले विद्यालय में बिना TC के ही उनको प्रवेश मिल जाएगा, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो। अब इसके बाद धारा 6 क्या कहता है, पड़ोस में विद्यालय खोलने का। अधिनियम आने के 3 वर्ष के अंदर बालक के घर से 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खुल जाएगा। जैसे जब ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, तो 3 वर्ष के अंदर ही वहाँ तक विद्यालय पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी और 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय। दोस्तों, ये था हमारा RTE 2009 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और यहीं से सवाल किसी भी पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों को RTE 2009 से रिलेटेड और भी कोई फैक्ट पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।